बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कब्र की पहली रात जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नज़र आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ता नज़र से लेकर हाज़िर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है, क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है। कब्र की पुकार हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वाले, मैं तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तू अब मेरे एहसान को देख लेगा। यह कहकर कब्र ताहद निगाह कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया जाता है, जहां इसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे में शरीक हुए। फरमाया, मैं भी आप सल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बाआवाज़ बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़े और मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा इसके लिए कुशादा हो जाऊँगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तनूर है। हज़रत अबू हुजाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं फितना, तरीखी और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर निडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो इसकी तरफ ये कब्र जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और इन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो इसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है, ए आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़ों मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बद अमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीखी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जकड़ देती है, जिसके बाद इसकी पसलियों की हड्डियां एक दूसरे में व्यवस्थ हो जाती हैं, जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है और इसकी दाएं एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से इसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह पाक हम सब को कब्र के अजाब से बचाए और हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।